सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने मलयाली इंडस्ट्री की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी के बारे में, जो सिर्फ एक महीने में बन चुकी है। हाँ मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। और भाई ये फिर से वही एक्टर है जिसकी दृश्यम 1 दृश्यम 2 कॉपी करके अपने अजय देवगन ने यहाँ पे बनाई थी। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ अपनी मोहनलाल सर की न्यू मूवी के बारे में, जो आई थी 27 मार्च 2025 को थिएटर्स में, मलयाली, हिंदी एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस में। और ये एक महीने में मलयाली इंडस्ट्री की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन चुकी है एवर। मैं बात करने वाला हूँ L2M पुराण के बारे में। और ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है, बेसिकली लूसीफर 2 एम पुराण। लूसीफर 1 आई थी 2019 में, ये इसका सीक्वल है जो पहले 2020 में आने वाला था, बट कोविड स्टार्ट हो गया। फिर 2022 में इसकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट करके, 2023 में इसकी शूटिंग कंप्लीट करके, 2024 से इसका सेलेक्ट प्रोडक्शन प्रमोशन वाली चीजें आनी स्टार्ट हो गई थी एंड 2025 में ये रिलीज हो चुकी है। तो अब मैं बात करूँ इसकी स्टार कास्ट के बारे में। इसके अंदर है अपने मोहनलाल एज ऑब्वियस, एंड इसके अंदर जो अपने कैमियो देने आते हैं, या तुम कह सकते हो उनके ऊपर भी काफी कहानी चलती है, वो होते हैं अपने पृथ्वीराज सुकुमारन। एंड वो इस मूवी के डायरेक्टर भी है। देखो, मूवी आने के जस्ट एक हफ्ते बाद ही मैं इस मूवी को देखने गया था, बट इस मूवी पे मुझे रिव्यू भी तैयार करने में यही भूल गया। हाँ मतलब मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, भैया हम तो रिव्यू वाले हैं। अगर हम कोई वेब सीरीज, कोई मूवी, और जो मैंने अपना खुद का एक अपना नया ऐसे कोई प्लेलिस्ट निकाली कमेंट्री वाली, अगर कोई रियलिटी शो देखना है, मुझे उसकी कमेंट्री भी तैयार करनी है, कहीं पर जाऊंगा उसका ब्लॉग भी तैयार करना है, खुद की फोटोज भी खींचनी है, तो मैं भूल गया था कि मुझे इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करनी है। तो मैं इसको देखने गया, एंड जो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, मैंने L2M पुराण पढ़ा। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा। पहली बात तो मैंने इसे एम पुराण नहीं पढ़ा, मैं इसे बोल रहा था L2 एम्पोरियम करके कुछ ऐसी मूवी है ये, पर अपने मोहनलाल सर की है, हिंदी में अवेलेबल है तो अच्छी होगी। मुझे पता चला ये लूसीफर से कनेक्टेड है और ये लूसीफर का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का मैं कुछ भी देख के नहीं गया था, तुम लोग ये गलती मत करना। तो ये मूवी स्टार्ट होती है, एंड इस मूवी का जो रन ड्यूरेशन है वो आई गेस 2 घंटे 58 मिनट या मोटा मोटा 3 घंटे की इसका रन टाइम होता है। बट जो अपने मेन एक्टर है, यानी जो अपने मोहनलाल है, उनका स्क्रीन टाइम इसमें इतना कम दिखाया, मतलब मुश्किल से आधा घंटा। मैं मजाक नहीं कर रहा। जो अपने लूसीफर का सेकंड पार्ट है, अपने मेन हीरो को तुम पूरी मूवी में मुश्किल से आधा पौना घंटा दिखा रहे हो, इससे ज्यादा अपने मोहनलाल है ही नहीं। बट ये बंदा भाई जब जब आया है ना, इनको देख के मजा है। मोहनलाल जैसे अपने बॉलीवुड में है, अपने सलमान खान की भैया वो खुद में और है, वैसे मोहनलाल अपनी मलयाली और अपनी साउथ इंडस्ट्री में खुद में एक और है। तो ये मूवी स्टार्ट होती है, एंड भाई इस मूवी के जो स्टार्टिंग के आधे घंटे का सीन है, मैं भाई उसी में बिक गया था, उसी में फैन हो गया। तो कुछ कुछ चीजें मेरे दिमाग के बाहर जाती थी, क्योंकि मैंने लूसीफर ना सुना था, मतलब मैंने अपना डेविल वाले सुना था, अपने मलयाली वाले ना सुना, ना देखा, ना कुछ पता था। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट जो मेरे सामने सीन्स आ रहे हैं, वो जो ब्रूटल सीन है, देखो मुझे ना ऐसे ब्रूटल ऐसे मतलब तुम समझ लो, मुझे ऐसे वाले सीन्स बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे ऐसे वाले सीन्स को देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। आधा घंटा मेरा इन्होंने बहुत खींचा, मतलब बहुत मुझे मजा आया, बहुत प्यार से मूवी निकल जाती है। बट उसके बाद जो अपने इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन है, यानी वो इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं अपने जायद जैद जायद करके ऐसे एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो मूवी चली जाती है उसके बैकग्राउंड में, यानी कि उसका बचपन कैसे बीता। देखो वो जो पूरा बचपन वाला सीन था वो दिखाना, मैं पर्सनली भाई मुझे वो डीप फील हुआ कि मैं उसको देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उस वाली मूवी को मतलब मैं पर्सनली एंजॉय बहुत ज्यादा कर रहा था कि भाई इस बच्चे ने कितना कुछ झेला है, कितना कुछ है, एंड मैं कहीं ना कहीं उससे अपनी अभी वाली सिचुएशन से कनेक्ट कर रहा था। बहुत चीजें हुई है, मैं बस बता नहीं सकता जो रिसेंटली और अभी भी मेरी लाइफ में चल रही है। इवन अभी 2-3 घंटे पहले मेरे घर में वो सीन हुआ है, तो ठीक है। तो उस चीज को इतना फील करने के बाद भाई बहुत ज्यादा वो आई कैन डीपली कनेक्ट माई रूट्स, एंड ऐसी मूवी से जिससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं उस करेक्टर में से खुद को देखने लगता हूँ। फिर मूवी ऐसे बढ़ते बढ़ते चलते चलते वो पहुंच जाती है अपने पॉलिटिकल ड्रामा पे, एंड पूरी मूवी फिर पॉलिटिकल ड्रामा, एंड जो अपना जायद है, यानी जो अपना पृथ्वीराज है, वो क्या करेंगे, फिर अपने मोहनलाल है वो क्या करेंगे, एंड इनका कुछ नाम होता है, अजीब सा नाम होता है, मुझे याद नहीं। इस पर फिर आ जाता है अपना क्लाइमैक्स। फिर मुझे इस मूवी का पर्सनली क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा पसंद है।
मतलब बीच की मूवी ने मुझे बोर नहीं किया, बट बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो मेरे हिसाब से अननेसेसरी वाले थे। मतलब जैसे अगर कुछ भी एक इंसिडेंट हो रहा है या कुछ भी है, तुम पर्टिकुलर हर एक जो जो एक्टर उस फ्रेम में है या जिसका चेहरा इस मूवी के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पे ऐसे दिखा रहे हो कि समझ लो, ऐसे से तुम हर एक का रिएक्शन बार बार कैप्चर कर रहे हो, तो वो बहुत रिपीटेटिव हो रहा था और बहुत अननेसेसरी लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं स्टार प्लस या जी टीवी का अपना कुछ डेली शो देख रहा हूँ। बट हाँ, वही बात है कि भैया उनको अपनी स्ट्रेंथ खींचनी है। मूवी अगर तुम 15 मिनट कम भी कर दोगे एंड येट अगर वो इम्पैक्टफुल होगी, लोगों को देख के मजा आएगा। फिर जो अगली चीज मुझे इस मूवी की थोड़ी कम पसंद आई कि तुमने एक तो एक्टर को कम टाइम दिया, एंड जब जब वो बंदा आ रहा है हर बार तुम ऐसे स्लो मो में एक बीजीएम बजा रहे हो, और भैया मोहनलाल मोहनलाल मोहन, समझ रहे हो? मतलब वो हर बार करना जरूरी नहीं है। ऑरा दिखाया नहीं, ऑरा महसूस कराया जाता है। सलमान खान का ऑरा रियल लाइफ में इतना अच्छा लगता है कि वो मैं मूवी में देखना पसंद नहीं करता। जैसे अपने अगर मैं एनिमल की बात करूं, रणबीर कपूर का जो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग वाला शॉट होता है, वो स्टार्टिंग में अपना चल के आ रहा है, धीरे से एंट्री हो रही है, फिर जब मूवी बैकग्राउंड में जाती है, वो हर बार चल रहा था, हर बार वो चीजें नहीं दिखा रहे ना। तो वो वाली चीज थी, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अननेसेसरी लगी। और इन चीजों में करते करते चाहे फिर वो अपने स्टार्टिंग का 30 मिनट सीन पॉलिटिकल ड्रामा स्टोरी, मूवी खत्म हो गई, क्लाइमैक्स आया, तो मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें कट हो सकती थी, 15-20 मिनट कर देते कट। एंड चलो ये तो हो गए अपने मूवी के बाद। एंड मूवी खत्म होने के बाद अपनी मेन चीजों की बात करते हैं, इसका डायरेक्शन। पृथ्वीराज सुकुमार डायरेक्ट किया, मुझे पर्सनली इनका डायरेक्शन बहुत ज्यादा पसंद आता है, बहुत सही लगता है। बट इस बार मुझे वो अबव एवरेज लगा, या एवरेज ही मान लो, एवरेज ही लगा। फिर जो उसके डायलॉग्स थे वो हिंदी में भी मुझे थोड़े विटी लगे, थोड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे कनेक्शन फील नहीं कर पाया। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो मेरी है। फिर उसके बाद इसका जो बीजीएम था, बीच बीच में इतना हाई बीजीएम आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, तो वो भी मुझे लगा कि यार क्यों है, मतलब ऐसा क्यों दिखा रहे हो, सालों मत दिखाओ ये चीज, मतलब ये वाली सारी चीजें थी। और फिर उसके बाद इस मूवी का जो एक्चुअल बजट है वो 180 करोड़ था। फिर तुम इस लेवल पे जा रहे हो। फिर उसके बाद जब मूवी का बिल्कुल ऐसे एंड क्रेडिट सीन आ रहा होता है, उसमें ये इसके थर्ड पार्ट को कंफर्म कर देते हैं कि लूसीफर अपनी ट्रायलॉजी होने वाली है, 3 पार्ट की मूवी होने वाली है। तो इसलिए अब ये जो थर्ड पार्ट है ये हम कुछ सालों में लेके आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से भाई देखो, इससे ज्यादा मेरे पास इस मूवी के बारे में कुछ बात करने के लिए तो नहीं है। तो गाइस ये था मेरा L2M पुराण के मूवी पे रिव्यू, जो आज से जस्ट 1 महीने पहले आई थी। तो गाइस अगर तुम्हें मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो। और अगर तुम्हें अपनी L2M पुराण अच्छे लगे हो, तुमने अगर लूसीफर भी देखी हो, मुझे बता देना, मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। मतलब देखनी तो है पर बिल्कुल इमीडिएट देखनी है ये नहीं, वो तुम एक बार कमेंट में बता देना। और अगर तुम अपने मोहनलाल के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो, इस वीडियो पे प्यार बांटो, ताकि मैं मोहनलाल की और मूवीज पे बनाऊं। मुझे जिस एक्टर की मूवी पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट दिखेगी, मैं उनकी भाई साहब फर्स्ट मूवी से लेकर सब पे फुल फ्लेज्ड, जो मैं आज से 2 महीने पहले तक करता था कि किसी मूवी को पकड़ के उसकी पूरी स्टोरी बताता था, मैं वो भी करने को तैयार हूँ फिर से। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।